कुछ दिन पहले सिरसा के नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की मौत हो जाती है। पुलिस ने मुकदमा एक्सीडेंट का दर्ज किया है, लेकिन परिवारजनों का ये कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं, पहले लड़की का रेप किया जाता है और उसके बाद जो है उसके सर में चोट मारी जाती है। इसी मुद्दे को लेकर के आज एसपी ऑफिस के बाहर गांव वालों ने और परिवारजनों ने जो है इस मुद्दे को लेकर के रोष प्रदर्शन किया। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद गाँव वाले हैं और परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। प्रशासन कुछ कर रहा है, ना कोई राजनेता कर रहा है, ना ही कुछ समाज के लोग कर रहे हैं। एक परिवार की लड़की 24 साल की 26 साल की परिवार ने घर से बाहर निकाली और कल को तो परिवार से कोई लड़की को बाहर निकालेगा ही नहीं। हमारा समाज कहाँ पे चले गया, प्रशासन कहाँ पे चले गया और कहाँ पे ये चीज़ें कौन पैदा करेगा। अभी सच्चाई ये है कि अगर मान लो अमेंडमेंट होना था तो अमेंडमेंट के लिए बेस हमारे पास क्या था, हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल सिचुएशन जो विजुअलिटी देख रहा था, जो ट्रीटमेंट कर रहा था, उसके बाद दूसरा बेसमेंट हमारे पास सिविल हॉस्पिटल का आया, उसको भी जब नज़रअंदाज किया गया। तीसरा हमारे पास जो एक विक्टिम था जिसको अरेस्ट किया गया, उसको बरी कर दिया गया। बरी करने का तात्पर्य ये है कि एफआईआर के अंदर तो सिर्फ एक्सीडेंटल केस दिखाया गया, एक्सीडेंटल केस नहीं था, उन्होंने बनाया था। अब एक्सीडेंटल केस दिखा के कि केस तो तुम्हारा पूरा एक्सीडेंटल केस है, हजारों केस होते हैं रोड के एक्सीडेंट को, क्या कर लोगे। लेकिन ये सारे समाज से हाथ जोड़ के यही मेरी प्रार्थना है, पूरे प्रशासन से भी यही प्रार्थना है, एसपी साहब से भी यही प्रार्थना है कि एसपी साहब को बोला था कि साहब वो ये चाह रहे हैं आपकी नीचे आके हमारे से एक बार हमारी बात सुन रहे। 30 तारीख के बीच में 22 मई को आज हम आपसे रिक्वेस्ट करें हमारी बात को सुन लें। एसपी साहब बोला उनके साथ आना, मेरे को भी एसपी साहब का पहला वर्डिंग ये था, उनके साथ आना। मैं एसपी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ड्यूटी यहाँ पे चिराग जलाने के लिए है, ना कि चिराग बुझाने के लिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो घटना घट रही थी, लाठीचार्ज हो जाता, किसी के सिर पे लग जाता, तो क्या एसपी साहब उसको पूरा कर देता? क्या कोई राजनेता उसको पूरा कर देता? या कोई बीच के लोग उसको पूरा कर देते? तो यही चीज़ है कि आज हमारा समाज किधर की तरफ जा रहा है। सबसे पहली ड्यूटी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की एसपी साहब की, और दूसरी ड्यूटी बनती है हमारे जो यहाँ पे मेडिकल लीग की, जो एमएलआर को तोड़ मरोड़ के आगे मतलब पेश नहीं किया जा रहा है। एमएलआर के अंदर क्या है, सिविल हॉस्पिटल की जो सेक्सुअल असल्ट का ये केस है, उसको आगे क्यों नहीं लाया जा रहा। एमएलआर के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, एफआईआर के अंदर अमेंडमेंट किया जाए और दोबारा इसकी अमेंडमेंट करने के बाद एक सिरे से इसकी कार्रवाई करी जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रशासन भी ये शो कर रहा है कि हम तो आगे चिराग बुझाएंगे, हमारा ड्यूटी है चिराग बुझाने का, ना कि वो करने का। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं बोलता। तो इसी के साथ ही समाज से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़कर जितना इस विक्टिम परिवार का किसी के साथ, आज ये मेरी लड़की भी हो सकती थी, आपकी लड़की भी हो सकती, किसी की हो सकती, 24-25 साल की लड़की घर से निकली है और उसको मार के फेंक के और 22 दिन के बाद भी उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो कोई ना कोई आप शायकार बंधुओं से, पत्रकारों से यही रिक्वेस्ट करवाया था, उसने हमारी आज हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। ये 30 तारीख की बात है। हमारे साथ सूचना ये आई थी भी एक्सीडेंट हुआ है। 2:15 बजे हमारे पास फोन गया था घर पे, और मेरे चाचा और मेरी चाची दोनों आ गए थे हॉस्पिटल में। इसके बाद हमें पता चला है ये घटना घटी है हमारे साथ। एक्सीडेंट हुआ है, गिर गई है और उसकी नस ब्लॉक हो गई है। ऐसे हुआ है, पुल से नीचे आती की नस ब्लॉक होगी, वो गिर पड़ी। और बाद में हमें अब पता चलता है भी उसके साथ और भी लड़के थे। हमें वो लड़के चाहिए, वो लड़का बताए वो लड़के कौन थे, हमें वो सारे लड़के चाहिए। मेरा नाम कुलजीत कौर है, मैं 30 हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी चीज़ के साथ हुआ है। पुल के नीचे गिरी थी, उनकी नस ब्लॉक हो गई है और मैंने वहाँ से आकर इसको उठाया है और हॉस्पिटल ले गया हूँ। और मिली वो लड़की बाद में, उसके माँ बाप ने तो जैसे जब भी हुआ होगा ऐसे ही, डॉक्टर ने भी यही बताया कि उसकी नस ब्लॉक होगी। और ये मामला सारा बाद में थोड़ी देर बाद पता लगा कि इस लड़की का बाद में उसी लड़के ने बाद में बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है चकराइयाँ वहाँ से। हाँ, ये मेरे पीछे से गिर गई और ये ऐसे सड़क पार करने लगी थी, वो लड़की के बीच में ट्रक बच गया। वो हमारी लड़की के, कहना तो नहीं चाहिए, हमारी लड़की के सारे शरीर पर निशान थे, जैसे किसी लड़कों ने उसको बांधा हो, ऐसे थे। और वो हमें वो सारे लड़के चाहिए, वो लड़का बताए भी वो लड़के कौन कौन थे। तो किसने आपको फोन करके बताया पूरा मामला? आपने किसका फोन किया? वही उसी लड़के का, वो अभय सिंह। तो क्या बताया उसने ये बताया कि आपकी लड़की का
आपकी लड़की पुल के नीचे एक्सीडेंट होगा, वो गिरी पड़ी है और मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। 12 बजे वो हॉस्पिटल लेके गया है, 12:38 पर, और वो घटना उनको 2:15 बजे बताई है। तो पुलिस की तरफ से क्या केस बनाया गया? पुलिस ने कुछ नहीं बताया, उसने कहा भी ये एक्सीडेंट है, केस को रफा दफा कर रही है। फिर हमारा सारा गाँव ही कहा है भी हमारी लड़की को न्याय चाहिए, हमें वो न्याय लेंगे। फिर हमारी सुनाई एज क्या है? 22 साल। क्या आशीष पढ़ाई की? हाँ जी, कहाँ पर? नेशनल कॉलेज लड़कियों वाले अब स्कूल। आप एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, हाँ। क्या कुछ कहा? इसने कुछ नहीं कहा, हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे। और उसके साथ रेप किया गया और हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए बस। नहीं नहीं, वो झूठा फेक है, वो फेक रिपोर्ट बनाई है उन्होंने। पुलिस वालों ने फेक रिपोर्ट बनाई है कि एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी हाँ जी, हमें बस न्याय चाहिए, भी बलात्कार हुआ है उसके साथ। पहले भी आप अधिकारियों से मिले हैं? हाँ जी, पहले आए हैं, फिर हमारी बात नहीं सुनते। आज पूरी पंचायत यहाँ आई है। हाँ, इसलिए हम अक कर आए हैं, इसलिए। आज एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, कोई मिले हैं? अभी तो नहीं, अभी कुछ तो कोई नहीं। सुनाई नहीं कर रहे। अभी सुबह से कितनी देर हुई? 9 बजे 9 बजे के आए हैं, अब क्या बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई है। क्या मांग क्या करते हैं? हमें न्याय चाहिए और जिन्होंने ये सब करवाया है उनका फांसी सजा जाए, वो गांव से निकलने चाहिए। हमें हमारी जे मांग है। गांव की लड़की? हाँ जी, उन्होंने ही सब कुछ करवाया। कितने लोग? हाँ जी, कितने लोग? कॉलेज से वो जॉब गई थी, वो एक ही लेकर गया था। उन्होंने ही सब करवाया और उन्हीं को ही पता है वो बाकी के बंदे कौन है। ज्यादा दुखी है ना, तो मैंने गोली मार दे, मैं भी चली जाऊँ अपनी बेटी के पास। मैंने तब शांति नहीं लगी, नहीं कौन मार गोली मारते थे मेरे, कोई मारा गोली, ठीक है। थे मार दे था राज मार दे मैंने तो मन मार मारे कितनी मोटी बात के तो बेटा खा बेटा कर लिया बाण दिशा ने एक मेरी बेटी यार उतला सनु तू तीन कर दे नाले सनु चोर बता देने। हां आज यहाँ सुनाई ना दी तो रोड जाम हो जाएगा। फिर मत कहना साडे तो पड़ोस ना बिना चक्का जाम क्यों किया क्यों नहीं किया, साडे तो कोई भारा धूरा नहीं लगनी चाहिए। वो तो बात की बात है, लगेगी ना लगेगी। बात की बात क्यों है और लेके क्यों ना। पूरा मामला बता दो। ये लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है। और कहीं इसका एक्सीडेंट बनाया गया, मार के इसको कॉलेज के गेट पर गिरा गया। 3-4 आदमी कार मार के हॉस्पिटल ले, 4 हॉस्पिटल में मुर्दा बना रहे। 5 बजे वहाँ बस्ती इसके अंदर बहुदीन का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। कौन नाम वगैरह उसका? नाम मैं जानता हूँ। उसका नाम अबे अच्छा जी। उसका नाम अबे, उसकी मम्मी का नाम कमलेश है, पिता का नाम सब बता दे। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? हाँ जी, कार्रवाई तो कोई नहीं निकल जाता है ना, स्टाफ को तो लिया गया अभी ना कुछ उसको निकालो। एक ब्रिंक का नहीं है। थानेदार उसको चाय पिला रहा है तो हमारे साथ तो धोखा हो गया ना। हजारा हमको तो इंसाफ चाहिए। अभी क्या कह रही है? पुलिस अभी तक तो कुछ नहीं बता कुछ नहीं, हलचल नहीं है। थोड़ी फसना मेरे फसना काम करिए आप